हे गाइस, तो लोकी के 5 एपिसोड्स अब तक रिलीज हो चुके हैं और हर एपिसोड के साथ इस सीरीज की हाइप और ज्यादा बढ़ते जा रही है और सिर्फ फिनाले बचा है। और एपिसोड 5 के एंडिंग को अगर हम देखें तो वो काफी सारे क्लूज छोड़ता है अगले एपिसोड के बारे में। ऑल्सो अब तक जितने भी ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं उनमें से कुछ ना कुछ फुटेज जरूर है जो हमने अब तक नहीं देखा, वो डेफिनेटली इस फाइनल एपिसोड में हमें जरूर देखने मिलेगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 6 को लेके, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लोकी सीरीज के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला शॉट जो हमने नहीं देखा अब तक वो है ये लोकी का इस कैसल में एंटर करना। अब एपिसोड 5 के एंड में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि लोकी और सिल्वी जब अलायद को एन्चांट करते हैं तो उन्हें अपने सामने एक पोर्टल दिखाई देता है जहां एक कैसल है। तो डेफिनेटली ये शॉट उसके बाद का ही लग रहा है, जहां लोकी के पास किड लोकी की स्वॉर्ड भी है और वो आगे कैसल में अंदर बढ़ रहा है। उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि सिल्वी यहाँ किसी चीज से बच रही है, तो शायद इस जगह को कोई गार्ड कर रहा होगा सो दैट टीवीए के क्रिएटर तक आसानी से पहुंचा ना जा सके, जो कैसल के लाइट हाउस में है। और वो डेफिनेटली सिल्वी और लोकी को एक थ्रेट ही समझता है। फिर एक शॉट में मोबियस को देखते हैं जहां वो फिर से टीवीए में आ चुका है और शायद वो रेंसलेयर के ऑफिस में है इस शॉट में, क्योंकि एक और ट्रेलर के शॉट में हम रेंसलेयर को अटैक करते हुए देखते हैं किसी पर, जो यहाँ पर मोबियस ही होगा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि कैंग द कॉन्करर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में दिखने वाला है, तो काफी चांसेस है कि रेंसलेयर भी हमें उस मूवी में दिख जाए। इसका मतलब है कि शायद मोबियस और रेंसलेयर की लड़ाई में रेंसलेयर जीत जाएगी और किसी तरह टीवीए से शायद एस्केप भी हो जाएगी। और एपिसोड 5 से लग रहा है कि शायद वो किसी भी तरह से कैसल में भी पहुंच जाएगी। हंटर B-15 ने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर लिया था जब रेंसलेयर उसे मिलने आई थी, क्योंकि रेंसलेयर को भी जानना है कि टीवीए का क्रिएटर कौन है। अब उसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम पहले तो हमारे सोलर सिस्टम और फिर हमारी पूरी गैलेक्सी को देखते हैं और जूम आउट होते होते पूरे यूनिवर्स के बाहर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर काफी हाई चांसेस है कि ये सीन टीवीए के ओरिजिन के बारे में बता रहा है, बिल्कुल जैसे मिस मिनट से फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था। बट इस बार हमें इसका रियल रीजन देखने मिलेगा टीवीए के क्रिएशन को लेके, बिना किसी प्रोपेगेंडा के। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक सैटेलाइट दिखती है, लेकिन उसके लेफ्ट में एक तरह की स्पेसशिप देख सकते हैं हम। और मिस मिनट्स के इनिशियल टीवीए के एनिमेशन में भी हम सारे यूनिवर्सेस के बाहर कुछ स्पेसशिप्स की डेब्री देख सकते हैं। अब मिस मिनट्स से यहाँ इसे मल्टीवर्स वॉर बुलाया था, बट शायद ये कुछ और हो। शायद इस शिप को कोई ट्रैवल करने के लिए यूज कर रहा हो। अब ये कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट इस सीरीज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये कैंग ही लग रहा है, क्योंकि वो अकेला ही फ्यूचर से है जहां ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर सकती है। और अगर ये सीन हमें दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब या तो ये सीन एपिसोड 6 के ओपनिंग शॉट में होगा, जैसे सिल्वी का ओरिजिन बताया गया था हमें एपिसोड 4 में, या फिर टीवीए के क्रिएटर तक लोकी और सिल्वी पहुंच चुके होंगे और टीवीए का क्रिएटर खुद ये बैक स्टोरी बता रहा है। और क्योंकि यहाँ टीवीए के क्रिएटर की बात निकली है तो एपिसोड 5 में हमें काफी हिंट्स मिली उसके बारे में। सबसे बड़ी हिंट तो अलायद को लेके। अलायद ही कॉमिक्स में रीजन था कि कैंग अपना इन्फ्लुएंस नहीं फैला पा रहा था, और अगर कैंग या इमॉर्टस, जो कि कैंग का ही फ्यूचरिस्टिक वर्जन है, टीवीए के क्रिएटर हुए तो ये वॉइड शायद उसने सिर्फ प्रूनिंग के लिए ना रखा हो। शायद वो उस जगह पर फंसा हुआ होगा और टीवीए पर नजर वो मिस मिनट्स के थ्रू रख रहा होगा, और वो चाहता होगा कि जब वेरिएंट्स को यहाँ प्रून करके भेजा जाएगा तो कोई तो उतना ताकतवर होगा जो अलायद को डिफीट कर दे, और जब वैसा होगा तो वो फाइनली उस जगह से आजाद हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो ऑलरेडी काफी लोगों ने प्रेडिक्ट की है वो है कि टीवीए का क्रिएटर कोई लोकी का वेरिएंट ही होगा, और एक तरह से अगर हम देखें तो ये पॉइंट सही भी है, कंसिडरिंग ये सीरीज लोकी के बारे में ही है। यहाँ किसी नए कैरेक्टर को सडनली विलन दिखा देने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। जो ऑलरेडी लोकी के अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं या कॉमिक बुक फैंस है वो तो समझ जाएंगे कैंग या डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर्स को, लेकिन जो जनरल ऑडियंस और कैजुअल व्यूअर्स है और जिनको कैंग या डॉक्टर डूम के बारे में नहीं पता, वो इन्हें इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको याद हो तो केविन फाइगी ने वांडा विजन के वक्त भी समझाया था कि क्यों उन्होंने स्टोरी का पूरा फोकस वांडा पे रखा। मार्वल का इनिशियली प्लान था कि वांडा विजन में अगाथा हार्कनेस का रैबिट लास्ट एपिसोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कॉमिक्स के हिसाब से हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो रैबिट असल में अगाथा हार्कनेस का ही बेटा है, निकोलस स्क्रैच, जो कि मेफिस्टो के लिए काम करता था। बट इन दी एंड मार्वल ने डिसाइड किया कि वो सीन रिमूव कर देंगे, एज जनरल ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी उस कैरेक्टर को देख के, वो भी सीरीज के एंड में। और यही रीजन है कि वांडा विजन में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो भी हटा दिया गया था। उन्हें लगा कि ये वांडा के कैरेक्टर के लिए सही नहीं होगा कि पूरी सीरीज अब तक वांडा पे फोकस थी, और एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक कैमियो होने की वजह से वो एक कंटेंट सीरीज ना रहकर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का प्रोलॉग बन जाएगी, जिससे जनरल व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने जो मिस्टेक की थी फ्यूचर मूवीज को सेटअप करने की और अपनी खुद की स्टोरी पे ना फोकस करने की, वही मार्वल यहाँ पर अवॉइड कर रहा है। इसलिए यहाँ काफी ज्यादा चांसेस है कि टीवी का क्रिएटर कोई लोकी का वेरिएंट हो सकता है, एक सुपीरियर लोकी जो इन सब लोकी से आगे निकल जाता है। मोबियस इसी टर्म को दोहराता भी है बार बार फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में, और हम जानते हैं कि लोकी का खुद का नेचर कियोटिक है, लेकिन वो आज तक खुद के अलावा किसी और के लिए नहीं लड़ा, अगर हम एवेंजर्स 1 के लोकी को देखें तो एपिसोड 5 को छोड़कर। इवन एवेंजर्स 1 में जब वो जर्मनी में होता है तो वहां भी वो यही चीज बोलता है बंदी बनाए लोगों को
कि फ्रीडम सबसे बड़ा इल्यूजन है। तो भले ही वो खुद कियोटिक हो, लेकिन उसे अपने नीचे के लोगों के लिए कंप्लीट ऑर्डर और अथॉरिटी चाहिए, और यहाँ वो एक पूरी की पूरी टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में कर रहा है। इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या होगी लोकी के लिए? और अपने इस थ्रोन को उसे सिर्फ एक चीज से खतरा हो सकता है, और वो है खुद लोकी। एक वही है जो किसी ऑर्डर या अथॉरिटी से लड़ सकता है, और बिल्कुल वैसा ही होता है इस शो में एपिसोड 1 से, जब टीवीए लोकी को अरेस्ट कर लेती है। और एपिसोड 2 में रेंसलेयर खुद बताती है कि टाइम कीपर्स कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है लोकी के केस में। सो लेट्स सी अगर ये क्रिएटर एक वेरिएंट लोकी निकला तो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कैंग नहीं दिख सकता। अगर वो क्रिएटर नहीं हुआ तो भी काफी हाई चांसेस है कि वो अभी भी उस कैसल में होगा। या तो वो लोकी के लिए काम करता होगा, या तो फिर उसे बंद करके रखा हुआ होगा एज ए सुपीरियर लोकी उसे खुद के लिए थ्रेट समझता होगा। जिसका मतलब है कि सीरीज के एंड में एक टीज हमें जरूर मिलेगा कैंग का, जैसे एवेंजर्स 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस को दिखाया गया था। और पोस्ट क्रेडिट सीन से याद आया कि एक और चीज जो हम देख सकते हैं वो है मल्टीवर्स का एक्सप्लोजन, जो सेटअप करेगा स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। एपिसोड 6 में जो भी इवेंट्स होने वाली है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी फ्यूचर एमसीयू मूवीज को। यानी कि इस टीवी के क्रिएटर के डिफीट होने की वजह से कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाएगी। हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ साथ स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखने वाले हैं, तो शायद यहाँ वो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिख सकते हैं। और दो और सीन जो हमें दिखेंगे इस एपिसोड में वो है लोकी का स्टार्क टावर में अपने सेप्टर के साथ होना, और दूसरा ये किंग लोकी का सीन। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स ओपन होने के बाद जितनी भी पॉसिबिलिटीज है लोकी के लिए वो सारी ओपन हो जाएगी। जैसे लोकी का न्यूयॉर्क का बैटल जीत जाना, जिससे रिलेटेड ये सीन हो सकता है, और दूसरा उसे एसगार्ड पर रूल करना था अगर हम फर्स्ट थॉर मूवी को देखें तो किसी एक टाइमलाइन में वो एसगार्ड का रूलर या किंग बन सकता है। सो बेसिकली हर पॉसिबिलिटी की एक रियलिटी हमें दिख सकती है। इतना तो हमें श्योर है कि इस सीरीज का एंडिंग बहुत ही अलग और शायद माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि ये एमसीयू की पहली सीरीज है जहां 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी को टीवीए के क्रिएटर के बारे में नहीं पता, इवन शो के कैरेक्टर्स को भी नहीं पता। और यही चीज एपिसोड 6 को बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग बनाती है। वांडा विजन में ऑलरेडी 7th एपिसोड में हमें पता चल चुका था कि मेन विलन कौन है। इवन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट एपिसोड तक आते आते हमें पूरी स्टोरी पता चल चुकी थी, और फाइनल एपिसोड में मोस्टली एक्शन ही था। तो इस शो के पास वो मिस्ट्री फैक्टर जरूर है लास्ट एपिसोड के लिए, जो बाकी सीरीज के पास नहीं था। सो होपफुली ये सीरीज एक धमाके के साथ खत्म होगी। आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेकर, और आपके हिसाब से एपिसोड 6 में और कौन सी इवेंट्स हमें देखने मिल सकती है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।